नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा, इससे बढ़कर और कोई सिद्धांत नहीं। चराचर जगत में सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहत आपनी श्रवण कथन प्रतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। समस्त वैष्णवों में भगवत भाव, समस्त जीवों के प्रति दया का भाव, निरंतर नाम रटन बात बन गई। हरि के चरणों में आपकी जैसी जैसी प्रीति बढ़ेगी, उसकी रीत यह है कि सदगुरुदेव के चरणों में छिन छिन आपका अनुराग बढ़ता जाएगा। हरि गुरु को राजी करे रहे सर्वदा साथ, जे सांचे हरि के भय तिनकी यही सुरीति, दया भाव सब सो करे छिन छिन गुरु सो प्रीति। इष्ट के प्रति इतनी प्रियता कि गुरुदेव के चरणों के प्रति वैसा ही अनुराग बढ़ता चला जाता है जैसा हरि के चरणों में। श्रीनाथ जी के प्रति अद्भुत प्रेम है श्री कुंभन दास जी का, पर गुरुदेव ने आदेश कर दिया, चलो हमारे साथ द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए चलते हैं। उद्देश्य था, कुंभन दास जी की निर्धनता को देखकर गोसाई जी के मन में आया कि यदि ये हमारे साथ चले तो हम कुछ भक्तों से अच्छी भेंट दिलवा देंगे, जिससे इनकी दिनचर्या ठीक चलने लगेगी। और हृदय में गोसाई जी के अतिशय दुलार था कि कुंभन दास जी को सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाए। ये देखो, हरि से अत्यंत प्रीति है, पर ना नहीं कह सकते। गुरु आज्ञा, चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर श्रीनाथ जी से हुए, संध्या काल का ही समय था, जे भी पूछरी के लोठा के समीप आए, विकलता बढ़ गई, जोर जोर से रोने लगे। ना कह नहीं सकते गुरुदेव से कि नहीं, हम ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे, श्रीनाथ जी से दूर नहीं जाएंगे, ना नहीं कह सकते। लेकिन जिया भी नहीं जा रहा है, विकल हो गए, जोर जोर से रोने लगे और हृदय की बात पद में गाने लगे। उन्होंने कहा, सखीरी जीवती हो मुख हेरे, सखीरी जीवती हो मुख हेरे, को मेरो सगो न हो काहू की, कहती सबनी सो तेरे, को मेरो सगो न हो काहू की, कहती सबनी सो तेरे। हृदय की बात देखो कैसे करे, सखीरी जीवती हो मुख हेरे, सखीरी जीवती हो मुख हेरे। मैं जी ही रहा हूं केवल इनके मुख को देख करके। अगर इनके श्रीमुख का दर्शन नहीं होगा तो मैं जी नहीं सकता। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई सगा नहीं, को मेरो सगो ना हो काहू की, ना मैं किसी की हूं, ना कोई मेरा है। मैं सबसे पुकार के कहता हूं, कोई ये न समझ ले, कुंभन दास जी कह रहे कि मैं किसी का सगा हूं या मेरा कोई सगा है। नहीं नहीं, को मेरो सगो न हो काहू की, कहा तिसवन सो टेरो, सखीरी जीवती हो मुख है। अगर मुख देखने को नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे। जो मन हतो सोई भले करी हो, कहा भयो कहे तेरे, कुंभन दास हिलग की बातें निबरत नाही निबेरे। जो मन हतो सोई भले करी हो, कहा भयो कहे तेरे, कुंभन दास हिलग की बातें निबरती नाही निबेरे। जो मेरा मन था वो तो श्रीनाथ जी के चरणों में चला गया। अब किसी के समझाने तो समझ में आने वाला नहीं। मैं हृदय की बात कहता हूं, ऐसी आसक्ति हो गई है श्रीनाथ जी से कि कोई भी हटाना चाहे तो हट नहीं सकता। अरुझी रहे हो
मोहन सो मन मेरो अरुझि रहो, मोहन सो मन मेरो अरुझि रहो, मोहन सो मन मेरो अरुझि रहो, मोहन सो मन मेरो। छूटत ने कुना छुड़ायो सजनी, चहु दिस प्रेम रहो करी घेरो। छूटत ने कुना छुड़ायो सजनी, चहु दिस प्रेम रहो करी घेरो। अरुझि रहो मोहन सो मन मेरो, अरुझि रहो मोहन सो मन मेरो। मेरा मन तो फंस गया मोहन के श्री अंगों की सुंदरता में, उनकी बंक चितवन में, उनकी मंद मुस्कान में। अब मेरा मन छूटत नेकु न छुड़ायो सजनी, क्या करूं? हटाना भी चाहूं तो नहीं हटा सकती। चाहूं दिस प्रेम रहो करी घेरो, प्रेम समुद्र आसपास से घेर लिया कि मेरा मन निकलना भी चाहे तो अब नहीं निकल सकता, डूब गया। नख सिख अंग रंगीली बालिक, मुश्कनि मंद महारस झेरो। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, भावत नाहिन को अनेरो। नख शिख अंग रंगीली बानिक, मुस्कनि मंद महारस झेरो। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, भावत नाइन को अनेरो। ये जो मेरा मन है श्री श्रीनाथ जी के नक्सिक शोभा में फंस गया, मंद मुस्कान में फंस गया, ऐसे महारस में डूब रहा है, अब इसे कोई निकाल नहीं सकता। कुंभन दास जी कहते लाल गिरधारी के बिना मेरे मन को अब कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी के समझाने की भी बात मेरा मन नहीं समझता। श्री लालजू की रूप माधुरी में डूब गया। नयन भरी देखे नंद कुमार, नयन भरी देखे नंद कुमार। ता दिन ते सब भूली गयो है, बिसरे पति परिवार। ता दिन ते सब भूल गयो है, बिसरे पति परिवार। नयन भरी देखे नंद कुमार, नयन भरी देखे नंद कुमार। जिस दिन से नंद नंदन को नेत्र भर के देखा है, उस दिन से सब भूल गया। मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब भूल गया हूं। मेरा परिवार कौन है, मेरा स्वामी कौन है, सब भूल गया हूं। बिनु देखे हो बिकल भई, हो अंग अंग सब हारे। तामे शुद्धि है सांवरी मूर्ति, लोचन भरी बनिहारे। बिनु देखे हो बिकल भई, हो अंग अंग सब हारे। तामे शुद्धि है सांवरी मूर्ति, लोचन भरी बनिहारे। रूप राशि परमिति नहीं मानती, कैसे मिलो कन्हाई। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, को मिलवहुरी मेरी माई। रूप राशि परमिति नहीं मानती, कैसे मिलो कन्हाई। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, को मिल बहुरी मेरी माई।
बिना देखे एक क्षण भी अब जीवित नहीं रह सकता। मेरे सब एक एक अंग थकित हो रहे हैं, विकलता बढ़ती जा रही है, केवल मेरे नेत्रों की बान पड़ गई है सांवरी मूर्ति को देखना। मेरे नेत्र प्यासे हैं, एक एक अंग शिथिल हो रहा है, हृदय विकल हो रहा है। जो अपरिमित रूप राशि श्री लाल बिहारी है, बस कोई मुझे उनसे मिला दे, केवल कन्हई से मिला दे। अब कोई उपदेश काम नहीं करेगा। कुंभन दास जी कह रहे हैं, प्रभु गोवर्धन धारी से मुझे कोई मिला दे, एरी माई कोई कृपा करे मुझे मेरे प्रीतम से मिला दे। श्री कुंभन दास जी की ऐसी स्थिति देख करके श्री विठलनाथ गोसाई जी ने तुरंत कहा, तुम वापस हो जाओ, हम तुम्हें साथ नहीं ले जा पाएंगे। श्रीनाथ जी के प्रति इतनी आसक्ति तुम्हारी, बस जाओ तुम श्रीनाथ जी को पद सुनाओ जा करके। कुंभन दास जी अत्यंत आनंदित होकर नाच पड़े और गोसाई जी के चरणों में लौट गए और इस पद का गायन किया। जो पे चौप मिलन की होई, जो पे चौप मिलन की हो, तो कत रहो परे सुन सजनी, लाख करे जो कोई। तो कत रहो परे सुनी सजनी, लाख करे जो को। जो पे चौप मिलन की होई, जो पे चौप मिलन की होई। नाच कर कहने लगे कि आज मैं जान गया, हृदय में मिलन की उत्तम चाह प्रकट हो जाए तो आचार्य और गुरु की विशुद्ध कृपा कभी दूर होने ही नहीं देगी, निश्चित मिला देगी। देख लिया, यदि हृदय में मिलन की चाह है तो आचार्य कृपा गुरु कृपा उसे कभी विलग होने ही नहीं देगी, निश्चित मिला देगी। यदि हृदय में मिलन की चाह है तो उसकी पहचान चाहे लाख प्रकार से अन्य कोई सुख सामग्री मिले, लेकिन प्रीतम की मिलन की चाह बुझने ना पावे। अगर किसी सुख सामग्री में मन राजी हो गया तो वो चाह ही कैसी, ऐसी चाह प्रकट हो जाए, कुछ अच्छा ना लगे तो हरि गुरु कृपा प्रसाद निश्चित भगवत साक्षात्कार करा दे। वो किसी के रोके नहीं रुक सकता। जिसके हृदय में श्री ठाकुर जी से मिलन की चाह, प्रीतम से मिलन की चाह प्रकट हो गई। जो पे बिरहे परस्पर व्यापे, तो यही बात बने, डर अरु लोक लाज अपकीरति, एको चित न गने। जो पे बिरह परस्पर व्यापे, तो यह बात बने, डर अरु लोक लाज अपकीरति, एको चित न गने। यदि दोनों तरफ से आग लग जाए तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। हम भी मिलना चाहें प्रीतम से और प्रीतम भी मिलने के लिए राजी हो जाए। आहा, जो पे विरह परस्पर व्यापे तो ही बात बने। यदि परस्पर विरह व्याप्त हो जाए कि मैं प्रीतम से मिलने के लिए तड़पो और मेरा प्रीतम भी मिलने के लिए तड़पने लगे तो बात बन जाए। निश्चित ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्ततै भजाम्यहम् भगवान का व्रत है। यदि आप मिलने के लिए रो रहे हैं तो प्रभु भी मिलने के लिए तड़प रहे हैं। जितना आप मिलना चाहते हैं उतना वो मिले हुए हैं, आपको अनुभव में आएंगे। जिस दिन आप किसी अन्य मिलन को ना स्वीकार करके विकल हो जाएंगे, उसी दिन प्रभु अन्य सब पर्दे हटा के सामने प्रकट हो जाएंगे। ऐसा ही महापुरुषों को भगवत साक्षात्कार होता है जब अन्य कोई चाह नहीं रह जाती, अन्य कोई लालसा नहीं रह जाती। एक ही प्रबल लालसा, कब देखूं तड़पना ऐसा प्रारंभ हुआ कि सब वासनाएं भस्म हो गई। उसी समय सच्चिदानंद तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। ना उसे कोई लोक लज्जा का भय होता है, ना अपकीर्ति का, केवल चित्त विकल होता है अपने प्रीतम के मिलन के लिए। कुंभन दास जो मन माने तो कत जिए और सुहाई, गिरधर लाल रसिक बिनु देखे, छिनु भर कलप बिहाई। कुंभन दास जो मन माने, तो कत जिए और सुहाई,
गिरधर लाल रसिक बिनु देखे, छिनु भर कल्प बिहाई। यदि प्रीतम से मिलन की लालसा जागृत हो गई है, आप कहते हैं मुझे प्रीतम के दर्शन चाहे, तो और कुछ अच्छा कैसे लगता है? और जी कछु सुहाई, तुम्हें और कुछ अच्छा क्यों लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो अभी प्रीतम के मिलन की चाह नहीं हुई। प्रीतम के मिलन की चाह में तो एक कल्प का समय लगता है पलक भर में। ये पलक जो झपकी तो ऐसा लगता है हाय कल्प की कल्प बीत गए, मैंने प्रीतम को देखा नहीं। जैसे अभी एक प्रहर भी पूरा नहीं हुआ और ऐसा लगा बहुत समय व्यतीत हो गया, मैंने श्रीनाथ जी को नहीं देखा। ऐसी सी कुंभन दास जी के हृदय में पीड़ा। गिरधर लाल रसिक बिनु देखे, छिनु भर कल्प बिहाय। एक क्षण का समय कल्प के समान लगने लगे, ऐसा विरह मानो बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रभु मुझे मिले नहीं। ऐसा श्रीनाथ जी के श्री चरणों की तरफ भागे। गोसाई जी ने आज्ञा कर दी, आके श्रीनाथ जी के चरणों में लौट गए। जब दर्शन किया तब हृदय शीतल हुआ। एक बार श्री वृंदावन के रसिक संतों ने सुना कि कुंभन दास जी से सीधे ठाकुर जी वार्ता करते हैं, तो संतों के हृदय में आया वृंदावन की कि चले ऐसे महापुरुष से मिलकर के बात करें। और बात अंदर की थी कि ठाकुर जी वार्ता करते हैं तो क्या कभी प्रियाजू को भी देखा है? वृंदावन के रसिकों ने श्री कुंभन दास जी के समीप जाने की मन में सोची और कई रसिक मिलकर के गए। जमुनावती ग्राम में पहुंचे, ये ही देखा कुंभन दास जी ने रसिक जन पधारे हैं, दौड़ करके आगे आके मिले, साष्टांग दंडवत किया, सबको अपनी कुटिया में ले गए। ठाकुर जी का जो भी प्रसाद है उनको अर्पित किया। श्री वृंदावन के रसिक समाज ने कहा कि आप हमारी स्वामिनी जी का यश गान कीजिए श्री कुंभन दास जी से, क्योंकि वृंदावन के रस के रसिकों का हृदय श्री स्वामिनी जी के गोरे चरणारविंद के प्रताप से पूर्ण रूप से अपलावित रहता है। मांग की कुंभन दास जी से कि आप हमारी श्री स्वामिनी जी का सुयस गाइए। कुंभन दास जी ने मधुर रसमय कंठ से गाना प्रारंभ किया। कुंवरी राधिका तू सकल सौभाग्यशीऊ, या बदन पर कोटि सत चंद्रवारों, खंजन कुरंग सत कोटि नैनन ऊपर, वारने करत जी में न विचारों। कुंवरी राधिका तू सकल सौभाग्य शिव, या वदन पर कोटि सत चंद्रवारों, खंजन कुरंग सत कोटि नैनन ऊपर, वारने करत जिय में ना विचारो। कदली सत कोटि जंघनी, ऊपर सिंह सत कोटि कटि पर न्योछावरी उतारो, मत गज कोटि सत चाल पर, कुंभ सत कोटि इन कुचनि पर वारि डारो। कदली सत कोटि जंघनि ऊपर, सिंह सत कोटि कटि पर न्योछावरी उतारो, मत गज कोटि सत चाल पर, कुंभ सत कोटि कुचनि पर वारि डारो। कीर सत कोटि नासा ऊपर, कुंद सत कोटि दसननी ऊपर, कही न पारो, पक्व किंदूर बंधुक सत कोटि, अधरनि ऊपर, वारि रुचि गर्व टारो। कीर सत कोटि नासा ऊपर, कुंद सत कोटि दसननि ऊपर, कही न पारो, पक्व किंदूर बंधुक सत कोटि, अधरनि ऊपर, वारि रुचि गर्व टारो। नाग सत कोटि बेणी ऊपर, कपोत सत कोटि ग्रीव पर, वारि दूरि सारों, कमल सत कोटि कर युगल परवार ने, नाहिन को लोक उपमा जुधारो। नाग सत कोटि बेनी ऊपर, कपोत सत कोटि ग्रीव पर, वारि दूरी सारो,
कमल सतकोटि कर युगल परवार ने नाहिन को लोक उपमा जुधारो दास कुंभन स्वामिनी सुनख सिख अंग अद्भुत सुठान कहाँ लगी संभारो लाल गिरिवर धरन कहत मोहि तौलो सुख जौलो उह रूप छिनु छिनु निहारो दास कुंभन स्वामिनी सुनख सिख अंग अद्भुत सुठान कहाँ लगी संभारो लाल गिरिवर धरन कहत मोहि तौलो सुख जौलो उह रूप छिनु छिनु निहारो। श्री कुंभन दास जी ने इस पद में बहुत सुंदर श्री स्वामी जी के श्रीअंग की शोभा का वर्णन किया है। फिर दूसरा पद गाया, सखी तेरे तन की सुंदरता सखी तेरे तन की सुंदरता नख सिख अंग अंग अवलोकन करी चक्रित भयो करता नख सिख अंग अंग अवलोकन करि चक्रित भयो करता सखी तेरे तन की सुंदरता सखी तेरे तन की सुंदरता गति अनूप कटि कृष्ण अनूप अति उर अनुपम सुभरता छवि अनूप उपजति छिनु छिनु सखी अनुपम उज्ज्वलता गति अनूप कटि कृष्ण अनूप अति उर अनुपम सुभरता छवि अनूप उपजति छिनु छिनु सखी अनुपम उज्ज्वलता परमिति करत विचार विविध चित नाहिल रहत सुमिरता कुंभन दास स्वामिनी तो ही बस गोवर्धन धरता परमिति करत विचार विविध चित नाहिन रहत सुमिरता कुंभन दास स्वामिनी तो ही बस गोवर्धन धरता। समस्त वृंदावन के जो रसिकों के आराध्य विषय हैं वो श्यामा श्याम है। जुगल जोरी होने पर भी प्रधानता चित्त की लाडली जू के चरणों के अनुराग में रंगी रहती है। इसलिए कुंभन दास जी से कहा स्वामिनी जी के सुयस का वर्णन कीजिए। कुंभन दास जी ने स्वामिनी जी के श्री अंगों का अद्भुत उदाहरण से वर्णन किया। जैसे वर्णन कर रहे हैं कि सैकड़ों अगर तोते की नासिका देखी जाए तो सुंदर होती, बोले सैकड़ों की अगर तोते की नासिका मिलाई जाए तो भी श्री जी की नासिका से उदाहरण नहीं दिया। कीर सतकोटि नासा ऊपर, और जैसे कुंदकली से दांतों की उपमा दी जाती है, बोले अगर करोड़ों कुंदकली की जैसी शोभा हो तो भी श्री जी के दंत पंक्तावली से नहीं दी जा सकती। ऐसे विविध अंगों की उपमाओं का वर्णन करते हुए बताया कि ऐसे गिरधारी जो करोड़ करोड़ कामों को मोहित करने वाले हैं वो श्री किशोरी जी को देखते हुए जीते हैं। और इस पद में कहा कि नख सिख अंग अंग की ऐसी सुंदरता है कि जो समस्त सृष्टि का रचने वाला विधाता है वो आश्चर्यचकित है कि ये तो हमारी सृष्टि में ऐसी सुंदरता है ही नहीं जैसी प्यारी जी के श्री अंग की शोभा है। गति अनूप है, जिनका कृष्ण कटि बहुत ही क्षीण कटि देश है, बड़ा अनुपम है, जिनकी ऐसी सुघरता है, ऐसी सुंदरता है जो त्रिभुवन में किसी भी नारी से, देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासों पट तरिए। क्योंकि अनूप छवि छिन छिन में प्रकट होती रहती, नवीन नवीन परमिति करत विचार। हमारी जो बुद्धि है वो सीमित है, असीम सौंदर्य का कैसे वर्णन करें। कुंभन दास जी कहते हैं हम तो इतना ही कहते हैं कि हमारी स्वामिनी का ऐसा रूप है कि गोवर्धन धरता श्री लालजू सदैव इस रूप के अधीन रहते हैं। रसिक जनों से बड़ी रसमयी चर्चा की। तेरे तन की
उपमा को देखो मैं विचार के को नाहिन भामिनी। कहा बापुरो कंचन कदली, कहा केहरी गज कपोत कुंभ पिक, कहा चंद्रमा, कहा वापुरी दामिनी। तेरे तन की उपमा को देखो मैं विचार के को नाहिन भामिनी। कहा बापुरो कंचन कदली, कहा केहरी गज कपोत कुंभ पिक, कहा चंद्रमा, कहा बापुरी दामिनी। हे स्वामिनी जी, आपकी उपमा किससे दूं? विचार करके मेरी मति थक जाती है। हे भामिनी प्रियाजू, बेचारी उपमाएं आपसे कैसे युक्त हो सकती हैं? मानो जैसे कहा जाता है प्रियाजू का श्रीअंग कैसा, बोले 7 कुंभ तनगोरी कंचन वर्ण, तप्त कंचन गौरांगी प्रियाजू। क्या हम तपाए हुए सोने को देख ले तो प्रियाजू को देख लिया क्या? श्री कुंभन दास जी कहते हैं, बोले प्रियाजू की जंघा कैसे? बोले कदली जंघ। तो बोले कदली, बोले कटी, केहरी कटी। तो कह रहे चाल गज ग्रीवा, बोले कपोत की ग्रीवा जैसी, वक्षा स्थल कुंभ जैसा, और वाणी बोले कोयल पिक जैसी, मुखारविंद बोले चंद्रमा जैसा, कांति बोले बिजली जैसी। तो बोले क्या ये उपमाएं कहीं प्रियाजू के श्री अंग की उपमा में आती है क्या? यद्यपि महापुरुषों ने वर्णन किया है, लेकिन कुंभन दास जी कहते हैं कि मैंने प्रियाजू की शोभा को देखा है, तब मैं कह रहा हूं कि ये केवल उपमाएं कही जा रही, बकाया प्रियाजू के श्री अंग की उपमा में है नहीं। कपोत कुंभ पिक, कहा चंद्रमा, कहा बापुरी दामिनी। बेचारी बिजली कहीं प्रियाजू के श्रीअंग की शोभा से। कहा कुरंग सुख बंधुक के की कमल, या आगे श्री देखिए सबकी निकामिनी। मोहन रसिक गिरिधरन कहत राधे, परम भावती तू है कुंभन दास स्वामिनी। रंग सुख बंधुक के की कमल, या आगे श्री देखिए सबकी निकामिनी। मोहन रसिक गिरिधरन कहत राधे, परम भावती तू है कुंभन दास स्वामिनी। जब श्री जी के श्रीअंग की शोभा का वर्णन किया तो रसिकों के हृदय में आया, क्या ये विलास भी देखते हैं प्रिया प्रीतम का? तो गाने लगे, मोहन राई लीली लाई छतियां। ऐसी स्वामिनी जी को गिरधारी ने अपने हृदय से लगा लिया। मोहन राई लीली लाई छतियां, मोहन राई लीली लाई छतियां। चंचल चपल मृग नैनी राधे, बोले मधुर मधुर सब बतियां। आह, कितनी सुंदर शोभा है। गिरधारी ने ऐसी श्री श्यामाजू के हृदय से लगा लिया, और दोनों एक दूसरे के हृदय से लगे हुए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। अहो भाग्य, देखो ये ब्रज का ऐसा प्रभाव है कि सखा भावापन्न महापुरुष श्री कुंभन दास जी कैसी रसमयी लीला देख रहे हैं। चंचल चपल मृगनैनी किशोरी जू लालजू के हृदय से लगी हुई मीठी मीठी बातें कर रही। नख सिख रूप अनूप विराजत, ये सब रस की गतियां। कुंभन दास प्रभु गिरधर बस कीन्हे, जमुना पुलिन सरद की रतियां। नख सिख रूप अनूप विराजत, ये सब रस की गतियां। कुंभन दास प्रभु गिरधर बस कीने, जमुना पुलिन शरद की रतियां। नख सिख से अनुपम शोभा है हमारी प्रियाजू की। ऐसी शोभा समुद्र लाडली जो लालजू के हृदय से लगी हुई है, और बड़ी रस की गति प्रकट हो रही है। कहा, बोले यमुना जी के पावन पुलिन के समीप जो निकुंजे हैं, शरद की रात्रि हुई, छिटक चांदनी है, और उस कुंज में सुंदर शैया पर लाडली लाल अद्भुत विलास कर रहे हैं।
वृंदावन के रसिकों ने देखा कि कुंभन दास जी इतनी सूक्ष्म बात को देख रहे। कुंभन दास जी गा रहे, जानी मेरी आज तू मिली प्यारे सो, ते आपनो भावती हैरी माई कियो। श्री कुंभन दास जी इस पद में कह रहे कि लाडली जू, मैं जानती हूं आज तुम हमारे प्यारे से मिली हो, ये मुझे पता चल गया है। प्यारी जू आप छुपाओ करो तो छुप नहीं सकता, मुझे पता चल गया। जानी मेरी आज तू मिली प्यारे सो, ते अपनो भाव तो हैरी माई कियो। सकल रैनी रति रस रंग खेलत, पलक सो पलक लागन नदियो। जानी मेरी आज तू मिली प्यारे सो, ते अपनो भाव तो हैरी माई कियो। सकल रयन रति रस रंग खेलत, पलक सो पलक लागन न दियो। कंठ लागी दे भुजा सिरहने, रसिक लाल को अधर सुधा रस पियो। कुंभन दास प्रभु गिरिवरधर को, आंखों भरी भेंट जुड़ायो हियो। कंठ लागी दे भुजा सिरहने, रसिक लाल को अधर सुधा रस पियो। कुंभन दास प्रभु गिरिवरधर को, आंखों भरी भेंट जुड़ायो हियो। वृंदावन के रसिकों को अपार आनंद हो रहा है कि नवनिवृत्त निकुंज की एकांतिक रासमयी लीला को लाडली जू मैं देख रहा हूं। आपने लालजू की भुजाओं में अपना सुंदर सर विराजमान करके रात भर शयन किया है, रसिक लाल को अधरामृत का पान कराया है। कुंभन दास जी कहते मेरे गीवरधारी का हृदय शीतल हुआ है आपके स्पर्श से। लाडली जू मैं सब जान रहा हूं। मानो लाडली जू पूछती कि तुमको किसने बताया, तुमको किसने, तो बोले मिली बे की फूल नैनाई कहे देत है तेरे। और कोई बताए या न बताए, आपके नेत्र ही चुगली कर रहे हैं। मिलबे की फूल नैनाई कहे देत हैं तेरे। मिलबे की फूल नैनाई कहे देत हैं तेरे। हरिवंश महाप्रभु ने एक पद में कहा, तेरे नयन करत दो चारी, अति कुलकात समात नहीं कहूं मिले है कुंज बिहार। आपके नेत्र ही चुगली कर रहे प्यारी जू, कहीं कुंज बिहारी मिले हैं। ऐसी फूलन, ऐसी चंचलता, ऐसी रस भरी नेत्रों की छटा को चुगली कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो कुलकन है ये लालजू के मिलने से ही है। मिली बे की फूल नैनाई कहे देत हैं तेरे। और सुनो, श्याम सुंदर मुख चुंबन पर से ये नाचत मुदित अनेरे। मिलिबे की फूल नैनाई कहे देत तेरे। नंद नंदल पे गयो चाहत है मार्ग श्रवण घेरे। कुंभन दास प्रभु गिरधर रस भरे, करत चहूं दिसी फेरे। ये आपके नेत्रों में जो फूलन है यही बता रही कि आप हमारे श्याम सुंदर से मिली हो। और क्षमा कीजिए प्यारी जू, आपके श्री मुखार बिंद में चुंबन स्पष्ट दिखाई दे रहा है और नेत्र आपके नाच रहे हैं, और नेत्र भागकर लालजू के नेत्रों में मिलना चाहते, पर बीच में श्रवणों ने रोक रखा है। ये जो श्रवण है इतने विशाल नेत्र, मानो ऐसा लगता है भागकर श्याम सुंदर से मिलना चाहते, पर श्रवण ने बीच में ही रोक लिया है। कुंभन दास जी कह रहे हैं कि आप गिरधर से मिली से रस मसे आपके नेत्र चारों तरफ अलोल हो रहे, घूम रहे हैं। माई तेरे फूल बे कौन न्याऊ, माई तेरे फूल वे को न्याऊ। आपकी फूलन बता रहे कि आप हमारे गिरधारी से मिली हो। गिरधर लाल सकल अंग पर से ताते तन मन चाऊ, माई तेरे फूल वे को न्याऊ। श्याम सुंदर बिलगु करी पाए,
सघन निकुंज पर गयो सखी दाऊ कुंभन दास प्रभु आनंद सागर नंद कुमार रसिक राव। रसिक जन बहुत आनंदित हो रहे कि एकदम एकांतिक रस की बातें। तो इतने में श्याम सुंदर आ गए। श्याम सुंदर ने कहा कि आप हमारी भूरी प्रियाजू को कुंभन दास जी ऐसे क्यों कह रहे हो? तो बोले लालजू आप बड़े चतुर बनते हो तो आप ही सुन लो। श्याम सुंदर ये रैली कहाँ जागे, श्याम सुंदर रैनी कहाँ जागे। आप रात्रि व्यतीत करके आ रहे हो और आपको हम बता देते हैं, ऐसे चिन्ह प्रकट है आप में कि आप छुपा नहीं सकते हो। मेरे प्राण प्यारे सखा देखियत बिनु गुणमाल अधर अंजन, ये वृंदावन के रसिकों के बीच में कह रहे हैं। आहा भाल जावक, बहुत ही सुंदर अद्भुत श्रृंगार है ये श्री जी के अत्यंत दुलारे को ही देखने को मिलता है। देखिए तु बिनु गुणमाल अधर अंजन भाल जावक लगो गाल पीक पागे। देखिए तू बिनु गुणमाल अधर अंजन भाल जावक लगो गाल पीक पागे। श्याम सुंदर ये रैन कहाँ जागे, श्याम सुंदर ये रैन कहाँ जागे। चाल डगमगी अति शिथिल अंग अंग सब तो तरे बोल उर नखनी दागे। गड़ो कंकल पीठ निपट बिहुहल दीठ सरवरी लाल नहीं पलक लागे। चाल डगमगी अति शिथिल अंग अंग सब तो तरे बोल उर नखनी दागे। गड़ो कंकन पीठ निपट विवल दीठ सरवरी लाल नहीं पलक लागे। कहिए साची बात काहे जी में सकुचात कौन त्रि जाके अनुराग रागे। दास कुंभन लाल गिरधरन एते पर करत झूठी सौहो मेरे आगे। कहिए साची बात काहे जिए सकुचात कौन त्रिय जाके अनुराग रागे। दास कुंभन लाल गिरधरन एते पर करत झूठी सोह मेरे आगे। आप हमसे कह रहे हो कि हम कसम खा के कहते नहीं मिले, झूठी सब तुम्हारी बातें, सब प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है? बोले देखो आपको कल सुंदर माला धारण कराई गई थी, सो बिना डोरी के है, टूट गई। और आप देखो आपके अधरों में ये अंजन कहां से लगा हुआ है? अंजन तो आंख में होता है, अधरों में अंजन कैसे? कैसे अधरों में अंजन? प्रियाजू के नेत्रों का चुंबन करने से प्रियाजू के नेत्रों का कज्जल जो है अंजन लालजू के अधरों पे लग गया। और महाराज ये आपके माथे पर महावर की रचना है ये, तो ये कैसे लगी? बोले प्रियाजू के चरणों को जब श्री मस्तक पर धारण किया तो प्रियाजू के चरणों का महावर भाल में लग गया। और बोले महाराज आपके गाल में पीक भी लगी हुई, क्योंकि प्यारी जू पान पाए थी ना, तो प्यारी जू ने जब लालजू के कपूल पर चुम्बन किया तो पान की पीक लग गई। और महाराज बड़ी मस्ती से आप चल रहे हो, ये मस्ती प्रियाजू की है। चाल डगमगी अति शिथिल सवांगं, और महाराज जैसे कोई बहुत नशा पी ले ना तब बोलता है तुतरा होके, ऐसे आप तुतरा के बोल रहे हो, हमारी प्रियाजू के प्रेम रस में उन्मत्त होकर के लड़खड़ा के बोल रहे हो। और भी कुछ ऐसे अद्भुत प्रमाण हैं जो केवल रसिक जल ही जानते हैं। और श्री कुंभन दास जी गान कर रहे हैं। बोले साची कहो, सकुचा क्यों रहे हो? साची कहो। लालजू कहते नहीं, हम शपथ खा के कहते हैं सर। ये रस की बातें जो वृंदावन के रसिकों ने सुना, अपार आनंद हुआ।
कुंभन दास जी को प्रणाम कर रहे हैं कि हम तो समझ रहे थे कि सखा भाव के ही केवल महापुरुष है, ये प्यारी जी की ऐसी रसमयी लीलाओं को क्या जान, पर निश्चित समझो इस रज रानी का ऐसा प्रताप है कि ब्रज 84 कोष के अंदर जो भी वास करके कोई भी उपासना करे उसे हमारी प्यारी जी का कृपा प्रसाद प्राप्त होता ही है। चाहे जहां कोई वास करे, चाहे जो उपासना करे, ये हमारी श्री स्वामिनी जी का देश है, निज महल है, ये कृपा प्रताप से उसको दिव्य लीलाओं का दर्शन होता ही है। समस्त रसिकों ने कुंभन दास जी का बहुत आदर करके वृंदावन आए। कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे। छठे पुत्र श्री कृष्ण दास थे, 7वें थे चतुर्भुज दास जी, जिनके पीछे अपने लोग चर्चा श्रवण कर चुके। श्री कृष्ण दास जी ये ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की गायों की सेवा किया करते थे। श्री कृष्णदास जी गायों की रक्षा करते हुए एक बार आहत हो गए सिंह के द्वारा और वो श्रीनाथ जी की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। जब ये समाचार कुंभन दास जी को मिला तो मूर्छित हो गए। कुंभन दास जी जे भी ये समाचार मिला कि श्री श्रीनाथ जी की गौ सेवा में श्री कृष्णदास जी को सिंह ने आक्रमण किया और वो मारे गए, ये सुनते ही मूर्छित हो गए श्री कुंभन दास जी। बहुत उपचार किया गया तो चेतना आती, फिर मूर्छित हो जाते। तो भक्त लोगों ने कहा इतने महान इस स्थिति को प्राप्त महापुरुष भी क्या पुत्र मोह से युक्त होते हैं कि पुत्र के निधन पर ऐसा शोक कि मूर्छित हो गए? ये तो परम भक्त हैं, इनको पुत्र शोक कैसे व्याप गया? ये तो आश्चर्य की बात है कि भगवत प्रेमी महात्मा के हृदय में ऐसा पुत्र मोह। सभी ने समाचार से विट्ठलनाथ गोसाई जी से कहा। गोसाई जी ये चर्चा सुनकर के आए और बोले ऐसी बात नहीं है, देखो अभी इनको होश आ जाएगा। कान के समीप गए और बोले तुम चिंता मत करो, कल आना श्रीनाथ जी के दर्शन करने। वो तुरंत चेतना को प्राप्त हो गए। जब गोसाई जी ने कान में लग के कहा कि बिल्कुल तुम चिंता मत करो, श्रीनाथ जी के तुम्हें रोज दर्शन होंगे, कल आना दर्शन करने, इतना सुनते ही कुंभन दास जी चैतन्य हो गए और गोसाई जी को साष्टांग प्रणाम करके कहा कि मैं जीवित नहीं रहता अगर ये बात आप न कहते। तो समस्त वैष्णवों को तब समझ में आया कि ये मूर्छा पुत्र के मरण से नहीं, पुत्र मरण की जो अपवित्रता मानी जाती है, जो कि उसमें ठाकुर जी के सामने नहीं जाना, सेवा नहीं करना, तो हाय अब 13 दिन ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, उनकी पद सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, इस बात से मूर्छित हो गए। वो जो मरण सूदक होता है उसके विषय में सोचकर वो मूर्छित हो गए कि 13 दिन मुझे मंदिर में जाने को नहीं मिलेगा, ठाकुर जी के दर्शन। जब श्रीनाथ जी के साक्षात स्वरूप आचार्य चरण ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप रोज श्रीनाथ जी के दर्शन करने आओ, तब उनके हृदय में चैतन्यता आ गई। तब वैष्णवों को पता चला ये पुत्र मरण से नहीं, ये श्रीनाथ जी के दर्शन रुकने की बात से मूर्छित हुए थे। ये जो सूतक आदि हैं ये सब साधारण सिद्धांतों के अंतर्गत हैं, अनुराग में इन सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। बोले 13 दिन मरने वाले सोच और जब जन्मे तब सोच। अब बड़ा परिवार है तो कोई ढंगा कोई जन्मा, ठाकुर ऐसे ही बंद हैं, सेवा ही नहीं हो रही। ये भाई जहां सिद्धांत चलता हो अपने ब्रजेंद्र नंदन की उपासना में, लाडली जी की उपासना में सिद्धांत एक कोने में है, वो लोक मर्यादा के लिए महलों में मानते, बकाया आचार्य परंपरा में इन बातों का महत्व नहीं है। हमारे लाडली लाल हमारे लिए भगवान नहीं, हमारे प्राण प्यारे हैं। बोले अब 13 दिन पड़ोसी के यहाँ दे आओ, अपना बच्चा दे आओ 13 दिन पड़ोसी के यहाँ, तो जाने तुम्हें तो अपने बच्चे को दुलार करोगे ना, क्योंकि आपका बच्चा है ना, तो ठाकुर आपके हैं, वो हमारे प्राण प्यारे अत्यंत दुलारे हैं। सूदक हो चाहे कोई मरे चाहे जन्मे, हमारे ठाकुर सेवा में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। ठाकुर सेवा समय से हो, खूब भजन करो, खूब जन्मे मरे तो अच्छा है, सृष्टि में होता ही रहता है, कोई जन्मता है कोई मरता है। भगवत प्रेमी महात्माओं को या भगवत प्रेमी वैष्णवों को, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, इस प्रपंच को नहीं स्वीकार करना चाहिए। वैदिक सिद्धांत जहां नीति की बात होती है, जहां सिद्धांत की बात होती है, वहां ये प्रीति की बात है। प्रीति में वेदानपि संन्यस्त सावच्छिन्न अनुरागम लभते, प्रेम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखो पुत्र मरा, इस भाव से मूर्छित होने की मुझे श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं मिल पाएंगे। ये सबकी समझ की बातें नहीं है और किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं, लेकिन ये अपने प्रेमियों की बात। हमारी जिह्वा में पानी तभी जाएगा जब हमारी श्री जी भोग लगाएंगे।
अगर हमारी श्री जी को भोग 13 दिन श्री जी को भोग नहीं लगेगा तो 13 दिन अपना मुंह बांध लो कपड़े से, मत पीना पानी। अगर उपासक हो तो जियोगे कैसे? अगर जीना है तो श्री जी की सेवा करके जीना है, नहीं तो हमें जीना नहीं। श्री जी दूसरे को दे दे, श्री जी कैसे दूसरे को दे दे? अगर श्री जी को दूसरे को देना पड़े तो ऐसे परिवार का संबंध छोड़ देना चाहिए जिससे श्री जी को छोड़ना पड़े। श्री जी को छोड़ना अच्छा कि नासवान संसारी संबंधों को छोड़ना? अरे अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजय वहीं ते मन पछतई है और सरज बीते सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते। ये लौकिक सिद्धांत जहां तक है, हमारे प्रेम में बाधक न बने तो चलाए जाते हो, जहां बाधक बने तो राधे श्याम, क्योंकि हमें श्री जी की सेवा प्रधान, श्री जी की आसक्ति प्रधान। ये लोक ये वेद केवल श्री जी की आसक्ति के लिए हैं, अन्यथा सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जान ही राम प्रेम प्रधानु। श्री विठलनाथ गोसाई जी के इस आदेश से बहुत प्रसन्न हुए कि हमें श्रीनाथ जी की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। एक बार श्री विठलनाथ गोसाई जी के पुत्र श्री गोकुलनाथ जी एवं श्री बालकृष्ण जी ने कुंभन दास जी से कहा कि आप श्री ठाकुर नवनीत प्री जी के दर्शन करने के लिए गोकुल चले। इतनी आसक्ति श्रीनाथ जी में थी कि गोकुल चलने की बात में भी हृदय उनका लगा कि श्रीनाथ जी को छोड़कर, बलिहारी है ऐसी आसक्ति। तो अब संकोच बस, ये गुरुजन परिवार है तो कह सकते नहीं, अस्वीकार तो नहीं किया, परंतु प्रातः काल से शयन काल पर्यंत श्री श्रीनाथ जी की सेवा करने के बाद रात्रि में जाने की बात कही कि श्रीनाथ जी की पूरी सेवा करके हम रात्रि में जाएंगे, और रात्रि में जाएंगे उधर सुबह दर्शन करके फिर भाग आएंगे। तदनुसार आप रात्रि के समय श्री भगवत चर्चा करते हुए चले। आपको श्री यमुना के तट पर पहुंचते पहुंचते प्रातः काल हो गया। संयोग की बात, उस दिन श्री विठलनाथ जी प्रातः काल ही नौका द्वारा श्री गोकुल से यमुना के इस पार आए हुए थे। प्रातः काल श्री गोसाई जी का दर्शन पाकर कुंभन दास जी अति आनंदित हुए। फिर इनको अकस्मात स्मरण आया कि इस समय तो मैं श्री श्रीनाथ जी को जागरण का पद सुनाता था, तब वो जगते थे और मैं यहां हूं तो जगेंगे कैसे? ये भाव आते ही तत्काल भाग पड़े, न प्रणाम न नमस्कार। आचार्य वंशजों को भाग पड़े, जैसे अपने बच्चे की याद आते ही, बछड़े की याद आते ही गाय भाग पड़ती है, ऐसे ही कुंभन दास जी भागे ये बात याद आने पर कि रात्रि में तो शयन करा के इधर आ गया। अब प्रातः काल तो तभी लालजू उठते हैं जब हम पद गायन करते हैं, तो लालजू को हमने पद सुनाया नहीं तो जगेंगे कैसे? भाग पड़े। अब ये अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। आपके साथ जितने लोग थे वो सब पीछे पीछे दौड़े, लेकिन थोड़ी दूर दौड़ पाए। ये तो प्रेमावेश में थे, एकदम वायु की तरह भाग रहे हैं श्रीनाथ जी की तरफ। दौड़े दौड़े हाँफते हुए श्री गोवर्धन में आए और यहाँ के पूछा कि ठाकुर जी का मंगल उत्थापन हुआ? बोले नहीं, अभी ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। आहा, अब उनको हृदय में शीतलता हुई। पूछा कि आज इतना समय हो गया अभी ठाकुर जी जगे क्यों नहीं? तब उन्होंने कहा कि जो भीतरिया जी सेवा में थे वो जब जब नहा धो के सेवा के लिए आते तो कोई न कोई आके इनको छू लेता, फिर आने चले जाते, इसी में उनको समय लगता रहा। अभी श्रीनाथ जी शयन ही कर रहे, ठाकुर जी जागृत नहीं हुए। श्री कुंभन दास जी गए और अत्यंत दुलार करके ठाकुर को पद सुनाया जागरण का, तब ठाकुर जी जागे। ये देखो प्रीति, अगर कुंभन दास जी के हृदय में इतनी प्रीति है तो ठाकुर जी के हृदय में भी ये जगे नहीं। जब तक कुंभन दास जी पद नहीं सुनाएंगे हम जगेंगे नहीं। इसी समय श्री विठलनाथ जी घोड़े पर आरूढ़ होकर श्री गोकुल से श्री गोवर्धन के लिए आ गए। इन्होंने पूछा कि पूजा में इतनी देरी सेवा में क्यों हो गई? पुजारी जी ने बताया कि महाराज आज ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे थे कि जब हम स्नान करके अपरस में सेवा करने जाते तो कोई न कोई ऐसा आ जाता और हमें छू लेता। 4-5 बार हो गए, अब नहा नहा के परेशान हैं। अभी अभी ठाकुर जी को उठाया है। इसका कारण श्री ठाकुर जी की सेवा में जो विलंब हुआ, क्योंकि ठाकुर जी ऐसी लीला करे। गोसाई जी समझ गए कि हाँ, स्नान वाली लीला नहीं थी, लीला थी कुंभन दास जी का पद सुनने की। ठाकुर जी आसक्त चित्त, जैसे कुंभन दास जी ऐसे आसक्त चित्त ठाकुर जी थे। आहा, एक बार श्री कुंभन दास जी पाराशोली में अपने खेत पर थे। श्री ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी इनके साथ खेल रहे थे। इतने में मंदिर में उत्थापन का समय हुआ।
और कुंभन दास जी का सेवा था पद सुनाना उत्थापन की। तो कुंभन दास जी ने तुरंत चलने की चेष्टा की तो ठाकुर जी ने पूछा कहां जा रहे हो, चल कैसे रहे, कहां जा रहे हो। कुंभन दास जी ने कहा कि ठाकुर जी की उत्थापन के समय में हमें पद का गाने की सेवा है। बावरे और ठाकुर जी तो मैं हूं, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, कि तुम्हें मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, किसके दर्शन के लिए जा रहे हो, किसका उत्थापन कर रहे हो? मेरे ही तो। कुंभन दास जी ने कहा ये बात आपकी तो ठीक है, आप हमसे प्यार करते हैं, हम पे कृपा करते हैं, आप हमें दर्शन दे रहे हैं, किंतु आपके इस रूप पर विश्वास नहीं। आप कब भाग जाओ हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन जो आप श्री श्रीनाथ जी के रूप में आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित रूप में हो, आप भाग नहीं सकते। इसलिए देखो हम उनकी सेवा, वो स्वरूप की सेवा नहीं छोड़ सकते। आपको क्या अभी अंतर ध्यान हो जाओ, आप स्वतंत्र हो, लेकिन वो आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित आपका रूप है, आप वहां अंतर ध्यान नहीं हो सकते। क्षण भर के लिए भी आप अपनी वहां मनमानी नहीं कर सकते, आचार्य के अधीन हो वहां आप। अतः हमें मंदिर में जा करके और वहां जो हमें सेवा मिली वो अवश्य करना है। वहां पर जो दर्शन होता है वो आप आचार्य के अधीन होते हो, इसलिए हमें कोई भय नहीं कि आप अंतर ध्यान हो जाओगे, लेकिन यहां आप स्वतंत्र हो। यहां एक दर्शन कराया श्री कुंभन दास जी ने कि आचार्य स्थापित ठाकुर से आसक्ति प्रकट रूप में जोर की करनी चाहिए। ये ज्ञान विज्ञान वाली बातें एक कोने में रख देनी चाहिए कि कहो तो कहां, जहां प्रभु नाई, जहां हो ढूंढ लो। हमारे ठाकुर प्रकट विराजमान है, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, और आसक्त चित्त होकर शरीर स्वस्थ हो तो इनसे रोज आंख मिलानी चाहिए। कुछ समय जाकर के खड़े हो, देखो कितना आनंद बरस रहा है। मंदिर में तो आपके दर्शन श्री आचार्य कृपा आश्रित हैं, मुझको तो आपसे अधिक श्री आचार्य कृपा पर भरोसा है, मुझको तो आपसे अधिक श्री आचार्य कृपा पर भरोसा है। श्री आचार्य कृपा में आप मनमानी नहीं कर सकते। ये देखो भक्तों की पकड़, बोले मुझको तो आपसे अधिक आचार्य कृपा पर भरोसा है, और आचार्य कृपा करे तो आपकी मनमानी नहीं चल सकती। आप ऐसा नहीं कि अंतर ध्यान हो जाए, आपको दर्शन देना पड़ेगा। और मेरे द्वारा आपके प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते रहने के पुण्य प्रताप से एवं आपकी अनन्य कृपा के द्वारा आज आप हमारे साथ खेल रहे हैं। अगर मंदिर में हमें सेवा न मिली होती, आचार्य कृपा न हुई होती, तो आज आप जैसे खेल रहे हैं वैसे आप हमसे खेलते ना होते। तो हम आपके इस खेलने को लेकर उस प्रधान सेवा को छोड़ने वाले नहीं, जिसके बल से आप हमारे साथ खेल रहे हो। मुझ दीन को खेत पर क्रीड़ा विनोद करते हुए आप जो दुलार दे रहे हो, ये उसी आचार्य कृपा और उस मंदिर में विराजमान श्रीनाथ जी की सेवा का फल है। मेरा मंदिर के में आपके दर्शन करने का ये भी है कि वहां पर आपके अलावा समस्त वैष्णवों का, गुरुजनों का दर्शन होता है, उनसे संभाषण का लाभ प्राप्त होता है। अतः हम आपके इस प्रगट दर्शन से भी ज्यादा श्रेष्ठ दर्शन मंदिर में विराजमान आपके दर्शन को समझ, इसलिए मैं यहां रुकूंगा नहीं। उत्थापन का समय हो रहा, मैं जाऊंगा और वहां पद गाऊंगा। श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी ने कुंभन दास जी के सगाध प्रेम को देख करके बहुत ही आनंदित हुए और हृदय से कुंभन दास जी को आलिंगन किया, हृदय से लगा लिया और कहा चलो हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। आहा, श्री कुंभन दास जी से प्रसंगवशात यदि कोई जन पूछते कि आपके कितने पुत्र हैं, तो आप कहते थे 1.5 पुत्र हैं हमारे, 1.5, और ऐसे 7 थे, 1.5 पुत्र हैं। आप इसका हिसाब इस प्रकार से देते कि कृष्णदास आधा पुत्र है और चतुर्भुजदास जी पूरा पुत्र, इसलिए 1.5 पुत्र हैं, और सब हमारे पुत्र ही नहीं उनको पुत्र ही नहीं मानते। इससे यह दिखाया कि जिसके हृदय में भक्ति न हो, कोई भी हमारा सगा संबंधी नहीं। हमारा सगा संबंधी वही है जिसके हृदय में हमारे प्रीतम श्री हरि प्रिया के चरणों का अनुराग है। अन्यथा जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। एकमात्र श्री ठाकुर जी की स्वरूप सेवा जो गौचारण सेवा है कृष्णदास जी करते थे, इसलिए उन्हें आधा पुत्र मानते। और चतुर्भुजदास जी 8 पहर ठाकुर जी की नाम सेवा, ठाकुर जी की स्वरूप सेवा, ठाकुर जी के लीला गायन में, इसलिए पूर्ण पुत्र मानते थे चतुर्भुजदास जी को। इसीलिए समाज में जब कोई पूछता कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं, तो कहते मेरे 1.5 पुत्र हैं,
डेढ़ करके बोलते, और शेष जो है वो भगवत विमुख है, इसलिए मैं उनको पुत्र ही नहीं मानता, श्री कुंभन दास जी कहते। एक बार की बात है कि श्री विठलनाथ गोसाई जी का जन्म दिवस था, वे श्री गोकुल में गए हुए थे। ठाकुर जी ने भक्तों को बुला के कहा कि देखो ये गोसाई जी हमारा जन्मदिन तो बहुत दिव्य उत्सव मनाते हैं। ठाकुर जी ने कहा लेकिन गोसाई जी का जन्म उत्सव क्यों नहीं मनाते? जब वो हमारा जन्म उत्सव मनाते हैं, वो आचार्य हैं, गुरु हैं, तो उनका भी जन्म उत्सव मनाना चाहिए। ठाकुर जी ने स्वयं कहा और उनका अनिवार्य है उत्सव मनाओ। तो भक्तों ने पूछा जय जय कैसे उत्सव मनाए? अरे बोले चक्क भोग लगाओ, वैष्णवों को पवाओ, नाम कीर्तन करो और सबको बताओ कि आचार्य का जन्म उत्सव, गुरु का जन्म उत्सव मना रहे हैं। ठाकुर जी से पूछा तो फिर भोग काहे का लगावें, आप ही बता दो। ठाकुर जी ने कहा गरम गरम जड़िया जलेबी का भोग लगाओ। हाँ, जलेबी का भोग लगाओ। तो भक्त जनों ने फिर आपस में चंदा किया कि भाई अब जब कुंभन दास जी को पता चला कि गुरुदेव का जन्म दिवस मनाया जाए, तब उन्होंने सद्दू पांडे जी से कहा कि हम घृत और मैदा की व्यवस्था कर देते हैं, जलेबी आप बनवा देना। और कुछ भक्तों ने कहा शक्कर की व्यवस्था हम कर देंगे। कुंभन दास जी गए, जो घर में एक पड़ा एक पड़िया थी उसे बेच दिया, और तो कुछ था नहीं, उसी से घी और वो ला करके मैदा दिया कि वह इसकी जलेबी बन जाए। 5 रुपए का बिचा उस समय, एक पड़ा पड़िया थी ने उसको बेच दिया और 5 रुपए मिले। 5 रुपए दिए, उन्हीं से सद्दू पांडे जी जो थे वो और भी भक्तों ने 1-1, 2-2 रुपए मिलाए, जलेबियां बनी। प्रातः काल तोरण बंधनवार लगाए गए, मंदिर सजाया गया। राजभोग में जब खूब जलेबी का भोग लगा, ठाकुर जी ने भोग पाया। ठाकुर जी की आज्ञा से कुंभन दास जी ने गोसाई जी के जन्म दिवस में गोसाई जी की बधाई का पद गाया। विशेष आनंद हुआ। जब दोपहर में श्री गोसाई जी पधारे तो द्वार पर बना हुआ तोरण बंधनवार भोग में जलेबी का भरा टोकरा देकर पूछा आज कौन सा उत्सव है? सेवकों ने बताया कि महाराज आज आपका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये सामान कहां से आया? तब सद्दू पांडे ने कहा कुंभन दास जी का इसमें विशेष योगदान है। तो गोसाई जी ने कहा था क्या इनके पास? तो बोले एक पड़ा एक पड़िया थी, वो भी बेच करके गुरु उत्सव मना दिया। ये ऐसे अकिंचन महाभागवत कुंभन गोसाई जी का हृदय भर गया, उठे और जाके कुंभन दास जी को हृदय से लगा लिया। देखो आपके पास करोड़ों रुपया हो ना, उसमें से लाखों लगा दो, कोई विशेष बात नहीं होती। बात विशेष वो होती जब है नहीं, फिर जो है उसको भी सब वो हृदय विकल कर देता है। गोसाई जी का हृदय भाव से भर गया, कुंभन दास जी को हृदय से लगाया। विक्रम संवत 1602 के समकालीन जब विठलनाथ गोसाई जी ने ब्रजभाषा के अष्टछाप कवियों की स्थापना की, तब उसमें श्री कुंभन दास जी एवं उनके सुपुत्र श्री चतुर्भुज दास जी को भी सम्मिलित किया। अष्टछाप के कवियों में श्री कुंभन दास जी सबसे अधिक दीर्घजीवी हुए। 115 वर्ष रह करके श्री श्रीनाथ जी को पद सेवा की। सुनाई 115 वर्ष। विक्रम संवत 1640 के लगभग श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की नित्य सेवा में सम्मिलित हुए। अपने पांचभौतिक देह का परित्याग करते समय उन्होंने एक पद रसिकों की सभा में गाया। जब शरीर पूरा हो रहा था कि रसिकनी रस में रहती गढ़ी, रसिकनी रस में रहती गढ़ी। प्राय ये सब महापुरुष जब अंतर ध्यान होते थे तो लाडली जू का ध्यान करते हुए प्राय देखा गया। देखो ये भी पद गा रहे, रसिकनी प्रियाजू को कहते हैं। रसिकनी रस में रहती गढ़ी, रसिकनी रस में रहती गढ़ी। अंतिम समय में देख रहे हैं शोभा कनक बेली वृष भानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी। कनक बेली वृष भानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी। रस कीनी
रस में रहती गढ़ी, रसिकनी रस में रहती गढ़ी। बिहरत लाल संग राधा के कौने भांति गढ़ी, कुंभल दास लाल गिरधर संग रति रस के ली बढ़ी। बिहरत लाल संग राधा के कौन भांति गढ़ी, कुंभल दास लाल गिरधर संग रति रस के ली बढ़ी। रसिकनी रस में रहती गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। श्री श्यामा श्याम का ऐसा दर्शन करते हुए मानो कनक बेली श्री लाडली जू श्याम तमाल पर चढ़ी हुई है, अर्थात ऐसे मिलित रूप का दर्शन करते हुए कुंभन दास जी ने अपने शरीर का त्याग करके नित्य स्वरूप प्राप्त करके श्रीनाथ जी की नित्य सेवा में सम्मिलित हो गए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।